हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिन कौशिक आप सबका दोस्त एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है हमारी चल रही है एसक्यूएल की सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे फॉरेन की कॉन्स्टेंट। स्पेलिंग याद रखिएगा दोस्तों, FOREIGN, फॉरेन की कॉन्स्टेंट। अब फॉरेन की कांस्टेंट क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है? फॉरेन की कांस्टेंट दोस्तों हमारा डाटाबेस में किसी भी दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो टेबल हैं स्टूडेंट्स की। यहां पर हमारे पास उसमें 3 कॉलम है, एक है रोल नंबर, नाम और उनकी डेट ऑफ एडमिशन। ये कब की है? जब उन्होंने एडमिशन लिया था। टेबल का नाम मैं दे देता हूं AD। दूसरी हमारे पास टेबल है दोस्तों जब उनके एग्जाम्स हुए थे। इसमें हमारे पास 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और उनके मार्क्स। तो दोस्तों इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉरेन की कांस्टेंट। लेकिन इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन जो होती है वो होती है कि हमारी जो एक टेबल है उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? प्राइमरी की लगी होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास कोई भी एक कॉलम कॉमन होना चाहिए जिसमें हम फॉरेन की लगा सकें। यानी कि अगर आपका दोनों टेबल्स में कोई एक कॉलम कॉमन नहीं होगा तो हम उस पर फॉरेन की अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों जो हमारी प्राइमरी की वाली टेबल होती है, मान लीजिए एडमिशन वाली टेबल है, इसमें हम रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की लगाते हैं। यहां पर हमने क्या लगाई? प्राइमरी की। तो इस टेबल को बोला जाएगा दोस्तों मास्टर टेबल या फिर पेरेंट टेबल। साथ ही साथ दोस्तों जिस पर हमारी फॉरेन की लगाई जाएगी, इसमें हम यहां पर रोल नंबर पर लगाएंगे फॉरेन की, तो इसको बोला जाएगा दोस्तों चाइल्ड टेबल। अब इसमें डाटा डालने के दोस्तों जो टेबल हमारी फॉरेन की हमने लगाई है उसमें डाटा डालने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। हम वो डाटा कभी भी इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते जो हमारा पेरेंट टेबल में ना हो। एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारे पास रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, 2 रोल नंबर्स के डाटा यहां पर इंसर्ट हमने कर रखे हैं हमारी पेरेंट टेबल में। तो अगर आप डायरेक्टली यहां पर 3 या फिर 4, 5 कोई भी 1 या 2 को छोड़ के आप कोई भी डाटा यहां पर रोल नंबर का इंसर्ट करना चाहोगे तो वो आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाटा हमारा पेरेंट टेबल में नहीं है। आप सिर्फ वही डाटा यहां पर इंसर्ट कर पाओगे जो डाटा हमारा पेरेंट टेबल में है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, आप दोनों टेबल्स से डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको पहले चाइल्ड टेबल में से डाटा को डिलीट करना पड़ेगा। उसी के बाद आप पेरेंट टेबल से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पेरेंट टेबल से मास्टर टेबल से डाटा को भी डिलीट नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको यह तो समझ आ गया होगा कि हम फॉरेन की कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल में फॉरेन की को अप्लाई करने के लिए हमारी क्या कमांड रहेगी। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की वाली। तो प्राइमरी की मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की कैसे आप किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अपनी पहली मास्टर टेबल पेरेंट टेबल में रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर दूंगा। उसके लिए हमारी कमांड सिंपल रहेगी दोस्तों, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, ब्रैकेट शुरू, हमारे पास क्या है कॉलम नेम, उसके बाद उसका डाटा टाइप और फिर हम उस पर लिख देंगे प्राइमरी की मैं अपनी रोल नंबर नाम के जो कॉलम था उसको क्या बनाना चाहता हूं, प्राइमरी की। फिर हम दे देंगे दूसरे कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप और फिर इस तरीके से आप आगे जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उनके नाम और उनके डाटा टाइप जो है वो दे देंगे। अब बात आती है दोस्तों फॉरेन की के लिए हमारी क्या कमांड रहेगी। तो फॉरेन की के लिए दोस्तों हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, यहां तक हमारा कॉमन रहेगा। उसके बाद टेबल का नाम,
इसके बाद दोस्तों हम अपने देंगे कॉलम का नाम, रोल नंबर। इसमें आप वही डाटा टाइप देंगे दोस्तों जो हमारा हमने प्राइमरी की वाली टेबल में दिया है। यहां पर हम उसमें डाटा टाइप देंगे इंटीजर। ये आपका नाम और डाटा टाइप हमारा सेम होना चाहिए। अगर आपका यह सेम नहीं होगा तो भी आप फॉरेन की को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या लगाना चाहते हैं, इसमें हम लगाना चाहते हैं फॉरेन की। हमारी स्पेलिंग मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, FOREIGN, फॉरेन की। हम इस पे क्या लगाना चाहते हैं, फॉरेन की लगाना चाहते हैं। इसके बाद आप स्पेस दे करके दोस्तों लिखेंगे रेफरेंसेस, कि आप ये रेफरेंस लेना चाहते हैं। कहां से लेना चाहते हैं आप इसका रेफरेंस, हमारी एडी नाम की टेबल से आप इसका रेफरेंस लेना चाहते हैं। और एडी नाम की टेबल में कहां से लेना चाहते हैं इसका रेफरेंस, हम लेना चाहते हैं जो हमारा रोल नंबर नाम का कॉलम है उससे आप रेफरेंस लेकर के फॉरेन की इस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आप कॉमा लगा करके हमारे जो अदर हैं जितने भी कॉलम्स उन सबके नाम और डाटा टाइप यहां पर दे देंगे। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फॉरेन की को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ समझ आया होगा। चलिए इसको अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम अपने रुचिन नाम के डाटाबेस में 2 टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल। उसके बाद हम देंगे अपने टेबल का नाम, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट नाम की टेबल हम बनाएंगे, जिसमें हमारे क्या क्या रहेंगे, रोल नंबर नाम का रहेगा पहला कॉलम, जिसका मैं डाटा टाइप दे देता हूँ इंटीजर। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे प्राइमरी की, कॉमा डाल के दूसरा हमारा कॉलम नेम, मैं उसका नाम देता हूँ नेम, डाटा टाइप और उसकी कितनी हमारी लेंथ रहेगी। इसके बाद मैं दे देता हूँ तीसरा डेट ऑफ एडमिशन, जिसके हमारे पास डाटा टाइप रहेगा डेट। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट नाम की टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। चलिए एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, जिसका नाम मैं दूंगा एग्जाम, जहां पर हम अपनी फॉरेन की को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम फिर से जो कॉलम हमने प्राइमरी की बनाया था उसी कॉलम को हम यहाँ पे फॉरेन की बनाएंगे। यहाँ पर मैं देता हूँ उसी कॉलम का नाम। यहाँ पर आपका उसका नाम और उसका डाटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए जो कि हमने पहली वाली टेबल में दिया था। यहाँ पर हमने नाम और डाटा टाइप उसका सेम कर दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे फॉरेन की, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रेफरेंसेस। कहाँ से रेफरेंस लेना है इसको, स्टूडेंट नाम की टेबल से, और स्टूडेंट नाम की टेबल में कहाँ से, रोल नंबर से। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, दूसरा हमारा दूसरे कॉलम का नाम रहेगा हमारा नेम, उसका डाटा टाइप। इसके बाद तीसरा हमारा रहेगा मार्क्स और उसका डाटा टाइप। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो चुकी हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, दूसरा रहेगा हमारे पास सिलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम एग्जाम। चलिए दोनों को चेक करते हैं। तो ये हमारे पास 2 टेबल्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। चलिए अब दोनों में डाटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के लिए हमारी इंसर्ट इनटू कमांड रहेगी, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद हम अपने सभी कॉलम्स का नाम दे देंगे, रोल नंबर, नेम, और हमारे पास था डेट ऑफ एडमिशन। इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज कि हम क्या क्या उनकी वैल्यू देना चाहते हैं। रोल नंबर 1, नाम रुचिन, और उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन 22/5/5। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास, ये देखिए
डाटा जो है स्टूडेंट नाम के टेबल में इंसर्ट हो चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जाम में मैं रोल नंबर 1 को ना लेकर के मैं रोल नंबर 2 का डाटा इंसर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से इंसर्ट इनटू कमांड्स लाएंगे। इंसर्ट इनटू किस में, अब की बार हम करेंगे एग्जाम नाम के टेबल में, जिसमें हमने अपनी फॉरेन की लगाई है। तो यहाँ पर हमारा फॉरेन की का एरर शो होना चाहिए। कॉलम नेम दे देते हैं रोल नंबर, उसके बाद नेम और उसके बाद मार्क्स। इनकी वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या रहेगी, रोल नंबर कर देता हूँ मैं 2, नाम और इसके बाद मार्क्स कितने हैं उसके, मान लीजिए 300 मार्क्स। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद फॉरेन की कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट का यहाँ पर हमारे पास एरर जो है वो शो हो गया है। किसमें, रोल नंबर। हमारे पास रोल नंबर पे हमने फॉरेन की को लगाया था और किस कॉलम में, कॉलम नेम क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर में हमारे पास यहाँ पर फॉरेन की का एरर शो हुआ है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर 1 कर देता हूँ और डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू हम हमारी मास्टर टेबल में यानी पेरेंट टेबल में डालेंगे वही हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जिस पर भी हमने फॉरेन की अप्लाई की है। चलिए अब दूसरी चीज करके देखते हैं। अगर मान लीजिए अब मैं पेरेंट टेबल में से डायरेक्ट इस डाटा को डिलीट करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट नाम की टेबल से डिलीट कीजिए। कहाँ, क्या, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए फिर से हमारे पास रेफरेंस कांस्टेंट जो हमने रेफरेंस यहाँ पे लगाया था फॉरेन की के बाद, ये देखिए रेफरेंस की, ये स्टूडेंट नाम की टेबल से रेफरेंस ले, रेफरेंस कांस्टेंट का हमारे पास यहाँ पर एरर शो हुआ है, क्योंकि हमने ये जो डाटा है वो कहाँ पर डाल रखा है, एग्जाम नाम की हमारी टेबल में भी, यानी जहां पर हमने फॉरेन की लगाई थी उस टेबल में ये डाटा डाला हुआ है। चलिए अब इसी डाटा को हमारी जो चाइल्ड टेबल है उसमें से डिलीट करते हैं, यानी हमारी जो एग्जाम नाम की टेबल है, कहां से, डिलीट फ्रॉम एग्जाम नाम की टेबल से, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो एग्जाम नाम की टेबल थी उसमें से डाटा जो है वो रिमूव हो चुका है। चलिए अब मैं अपनी पेरेंट टेबल में से भी डाटा को डिलीट करता हूं। तो ये देखिए अब यहां से भी हमारा डाटा जो है डिलीट हो चुका है। अब की बार हमें कोई भी एरर शो नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को किसी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।